की अगर सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को देखें, आध्यात्मिक चेतना को देखें, तो उसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में इस मठ को माना जाता है। और प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पहुँचे और आज बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम, मेरे ख्याल से ये तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का जो आज कोलकाता में उन्होंने, यह आप देख रहे हैं आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्पष्ट तौर पर आत्मा के मोक्ष के लिए जो कुछ प्रयास किए जाने हैं, यही संदेश संपूर्ण विश्व को देता हुआ वेल्लूर मठ। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में इस वक्त अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर इस कार्यक्रम में शामिल होना, ये इसको आप एक सांस्कृतिक यात्रा के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे बहुआयामी राजनीतिक संदेश भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये दौरा प्रधानमंत्री का जो है वो संस्कृति के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, आस्था के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन वो आस्था और राजनीति का वो एक संगम भी दिखाता है जो कि भारतीय लोकतंत्र की अनूठी पहचान है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि वेल्लूर मठ, जिसे अक्सर रामकृष्ण मठ की परंपरा के वैश्विक हेडक्वार्टर के तौर पर देखा जाता है, इसका अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व है। यही स्थान जहां पर विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं सभी को प्रेरणा देती हैं, जिन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक सुधार का जो संदेश दिया। और ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, भारत की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करना और बंगाल की संस्कृति को एक वैश्विक पहचान दिलाने के मकसद से इस यात्रा को आप देख सकते हैं। बंगाल, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल को शक्ति की आराधना का केंद्र माना जाता है, पर्याय माना जाता है। मां काली की जो पूजा की जाती है, हर बंगाली का एक बंगाली अस्मिता के साथ इसको जोड़ा जाता है। दुर्गा पूजा जैसे भव्य उत्सवों के लिए तो बंगाल को हम जानते ही हैं, लेकिन ये राज्य अपने बौद्धिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। वेल्लूर मठ कोलकाता में, जिसका प्रधानमंत्री के पुराने जीवन के साथ भी उनका संबंध, कई बार वो इस मठ में आ चुके हैं अपनी सांस्कृतिक साधना के दौरान, और पुराना परिचय उनका मठ के जो महंत हैं उनके साथ में उनका जो विचारों का आदान प्रदान है वो हमेशा होता रहा है। और वेल्लूर मठ कोलकाता के पास स्थित है। आपको बताएं कि भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और कार्यों का केंद्र है। वेल्लूर मठ की खासियत की बात करें तो वेल्लूर मठ रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर उनके उपदेशों और शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाता है। यह मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, जो कि समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में संलग्न है। मठ की वास्तुकला भारतीय और यूरोपीय शैलियों का अद्भुत मिश्रण है और यहाँ की जो भव्य संरचनाएं हैं बहुत ही आकर्षक है। बहुत ही सुंदर मंदिर जिसमें रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्यों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति के दर्शन भी आप कर रहे हैं, जो मां काली के महान भक्त थे। वहीं पर उन्होंने महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इस मठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इनके प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और आज करोड़ों अनुयायी रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। यह मिशन भारतीय सांस्कृतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का, उसे एक वैश्विक पहचान देने का। यह मठ हुगली नदी के बिल्कुल किनारे स्थित है और यहाँ का दृश्य और भी सुंदर हो जाता है। आने वाले जो भक्त हैं, पर्यटकों को शांति और ध्यान का अनुभव होता है और इसीलिए लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। जब भी कोई कोलकाता में होता है उसकी कोशिश होती है कि वेल्लूर मठ जा करके ज़रूर यहाँ की जो ऊर्जा है उससे अपने आप को थोड़ा सा लाभान्वित कर पाएँ। आत्मा की शांति और ध्यान के लिए अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत ही शांत माहौल और ध्यान को केंद्रित करने वाला माना जाता है और लोगों को मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन पाने में मदद करता है। वेल्लूर मठ और रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और ये मिशन समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी कई सारी गतिविधियां चलाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वेल्लूर मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, शिक्षा और समाज सेवा का भी प्रतीक है। वेल्लूर मठ कोलकाता से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां आप तक पहुंच रही है। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर हर कदम, हर प्रतीक, हर यात्रा से कई सारे मायने होते हैं। वेलूर मठ की इस यात्रा भी उन्हीं बहुस्तरीय अर्थों में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप आध्यात्मिकता, संस्कृति और राजनीति को भी एक साथ मिलकर के इस चीज़ को समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामकृष्ण मठ, जिसे को आप वेलूर मठ कह रहे हैं, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनके संबंधों को समझने के लिए थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं, तो जब वो सक्रिय राजनीति में नहीं भी थे, आध्यात्मिक खोज और आत्मचिंतन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो भारत के कई आश्रमों और मठों को जाया करते थे, वहाँ के जो साधु संत की परंपरा है वहाँ से इंटरेक्ट किया करते थे। और कई बार वो वेलूर मठ के इस मुख्यालय में भी आए और स्पष्ट रूप से आप देखें तो प्रधानमंत्री कई बार स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी देश और दुनिया के सामने रखते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति को लेकर के और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का उल्लेख कर चुके हैं। आपको याद होगा 12 जनवरी को जब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, उस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के जो कार्य हैं उनको दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर किया है। कुछ और तस्वीरें वेलूर मठ की, जहां पर आप देख सकते हैं, चूंकि ये रामकृष्ण मिशन का मठ और ये जो मिशन है विवेकानंद की शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री कई बार उनके विचारों को, उनकी प्रेरणाओं के साथ अपने जुड़ाव को सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस दौरान भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन से जुड़े कई सारे कार्यक्रमों और गतिविधियों में रुचि दिखाई थी। इस संगठन के कई सारे सामाजिक कार्य जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा, उसकी सराहना सांस्कृतिक मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कर चुके हैं। इस तरह से उनका संबंध औपचारिक सदस्यता से ज़्यादा कहीं वैचारिक और सांस्कृतिक निकटता इस पूरे मिशन के साथ दिखाती है। वो इस बात का प्रतीक कि वो किस तरह से आध्यात्मिक रूप से इस मठ के साथ जुड़े रहे। और बार बार मैं इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि जो रामकृष्ण मिशन है वो खुद को आमतौर पर राजनीति से दूर रखता है और सेवा कार्य जो है वो उसके केंद्र में है। इसलिए किसी भी तरह का राजनीतिक मायने इसके नहीं निकाले जाने चाहिए। व्यक्तिगत श्रद्धा और प्रेरणा तक ही आप सीमित रखें, इसको राजनीतिक साझेदारी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और एक और जुड़ाव आप जो समझ सकते हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि शक्ति की उपासना में वे भी विश्वास रखते हैं और रामकृष्ण मिशन या फिर कहें वेलूर मठ, इसकी जो परंपरा है वो भी देवी माँ काली की उपासना के साथ जुड़ी हुई है। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिनकी आराध्या माँ काली, और उनका बहुत ही आकर्षक भव्य प्रतिमा भी इस मठ में मौजूद है। इसके दर्शन के लिए लाखों अनुयायी प्रतिदिन वहाँ पर पहुँचते हैं। स्पष्ट तौर पर इस मिशन का जो संदेश कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, लगातार प्रधानमंत्री जब भी अपने संबोधन में जनता के साथ मुखातिब होते हैं किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो इस बात को ज़रूर दोहराते हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात को दोहराया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसी को मूल मंत्र मान करके भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, भारत के जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, वो अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहे हैं। और इसीलिए संपूर्ण मानवता, संपूर्ण भारत इस बात के लिए इन संस्थानों का कृतज्ञ है। सामाजिक कार्यों के लिए भी इस मठ को जाना जाता है। स्कूल, अस्पताल, राहत कार्य, नैतिक शिक्षा, ये सभी इस संस्था को और भी जीवन बनाते हैं। भारतीय शक्ति परंपरा में प्रमुख स्थान मां काली का, जिन्हें समय, शक्ति और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में उनकी पूजा बहुत ही लोकप्रिय है। खासतौर पर काली पूजा के दौरान आप देखते हैं लगभग सभी शहरों, नगरों, गांवों में
माँ काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है और लोग बड़ी जनभावना के साथ माँ काली की पूजा के लिए सामाजिक तौर पर इकट्ठा होते हैं। सांस्कृतिक चेतना को जगाने के लिए माँ काली की आराधना को, आध्यात्मिक साधना को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बंगाल की संस्कृति में देखा जाता है। और रामकृष्ण परमहंस की भक्ति का केंद्र भी माँ काली थी। इसके लिए माँ काली, उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वो केवल एक देवी नहीं थी बल्कि एक सजीव साकार दिव्य शक्ति थी जिससे स्वयं संवाद किया करते थे। और इसलिए रामकृष्ण परंपरा में माँ काली की उपासना को बहुत ही गहन आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम माना जाता है। महिला सशक्तिकरण के साथ भी आप इस पूरी परंपरा को या फिर कहें जो पूजा पद्धति है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि भारत में जो पंचदेवों की कल्पना हम लोगों ने की है उसमें पांचों देवों में जो चार देव प्रतिष्ठित हैं उनके साथ जो शक्तियां हैं वो रहती हैं, लेकिन शक्ति, मां शक्ति का स्थान अलग से रखा गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि पंचदेवों की इस पूरी परंपरा में शक्ति ही प्रधान है, क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी माना जाता है और चार प्रमुख देवों के साथ उनकी शक्ति के रूप में भी उनका स्थान माना जाता है। बेलूर मठ से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्री रामकृष्ण मिशन के प्रमुख के साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना से जुड़े अत्यंत व्यक्तिगत पल। जी, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बेलूर मठ की कोलकाता से। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में आज बेलूर मठ, जो कि रामकृष्ण मिशन का वैश्विक केंद्र माना जाता है, वहां पर पहुंचे। और अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े संत महानुभावों के साथ उनके व्यक्तिगत पल, जहाँ पर वो अपनी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक साधना के पल्लवन और पोषण के लिए जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे उससे पहले भी आते रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई सारे कार्यक्रमों में, मिशन के कार्यक्रमों में रुचि दिखाई, हिस्सा लिया, उनकी सराहना की। और जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा है, मानवता को केंद्र में रख करके जो मानव सेवा की जो प्रेरणा है उसको जन जन तक पहुंचाते हुए प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों के माध्यम से रामकृष्ण मिशन के ही अनुयायी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और विवेकानंद जी के साथ साथ स्वामी परमहंस की पत्नी की जो तस्वीर है, अपनी शक्ति आराधना के क्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि खासतौर पर विशेषकर नवरात्रि के अवसर पर जब वो उपवास और साधना करते रहते हैं, अपनी देवी आराधना को वो अपने श्रद्धा के केंद्र में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। और बंगाल की राजनीति और संस्कृति में मां काली और दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेलूर मठ पहुंचे और इस स्थान को शक्ति और परिवर्तन का केंद्र माना जाता है।
और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखें तो ये उस सांस्कृतिक और धार्मिक भावभूमि से जुड़ाव भी दिखाता है प्रधानमंत्री का, जिसमें शक्ति की आराधना जिसके केंद्र में है। और रामकृष्ण मिशन और मां काली की उपासना दोनों ही कहें तो ये बंगाल की आत्मा का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत श्रद्धा के साथ साथ ये एक व्यापक सांस्कृतिक संवाद के तौर पर भी संपूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित होता है। इस मठ की महिमा अगर आप देखें तो सेवा और संभाव में ही निहित आती है और कई बार मानवता के प्रति जो मिशन का दृष्टिकोण है उसको रेखांकित सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री करते रहे हैं। मां काली की उपासना शक्ति और परिवर्तन का भी प्रतीक है। और ये एक यात्रा है जो आपको तमस से रजस और उसके बाद सात्विक गुणों की ओर लेकर के जाती है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वेलूर मठ, जहां पर व्यक्तिगत आस्था, सांस्कृतिक पहचान और सार्वजनिक जीवन एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं और यही एक अद्भुत संगम है जो आप कोलकाता में जब आप वेलूर मठ पहुंचेंगे तो आप वहां की ऊर्जा में ये अद्भुत संगम अनुभव कर पाएंगे। और यही जो संगम है वो भारत की लोकतंत्र की आत्मा भी है, जो दिखाती है कि सेवा ही मानव धर्म का मूल है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। वेलूर मठ की तस्वीरें, रामकृष्ण मठ की परंपरा, उसका अपना बंगाल की राजनीति, बंगाल के इतिहास, बंगाल के अध्यात्म में अत्यंत विलक्षण महत्व। ये स्थान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जिनकी शिक्षाओं से न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व को एक नई चेतना और नई क्रांति मिलती है, जिन्होंने भारतीय समाज में आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक सुधारों का एक नया संदेश दिया। और चुनाव के बीच में से समय निकाल करके प्रधानमंत्री का वेलूर मठ पहुंचना एक तरह से भारत की सांस्कृतिक जड़ों के प्रति सम्मान भी प्रकट करना है। कुछ और तस्वीरें, कुछ और व्यक्तिगत अंतरंग पल हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज वेलूर मठ में। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.